मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने कपकपी चढ़ा दी। सवात में शदीद बर्फबारी, मालम जब्बा, बहरीन, कालाम, महूडंड समेत दीगर सयाहती और पहाड़ी इलाकों में सफेदी ही सफेदी। सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान, मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में सर्द मौसम का राज। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा की शामी इलाकों पर इजरायली कब्जे की मजम्मत। शाम की इलाकाई सालमियत की हिमायत का यादा। उर्दन में अरब ममालिक, अमरीका, तुर्की और दीगर का इजलास। इजराइल से शाम से अफवाह निकालने का मुतालबा। शाम की तामीर नौ के हर मरहले पर अवाम के साथ खड़े हैं अमरीका, उर्दन के वज़राए ख़ारजा का अज़्म। शाम भी सिहोनी रियासत का निशाना। दमिश्क में 4th डिवीजन के हेडक्वार्टर और करीबी इलाकों में बमबारी। शामी रडार सिस्टम और फौजी असलिहा डिपो तबाह। रूसी फौज ने शामी सूबे लताकिया में एयरबेस पर फौजी सामान समेटना शुरू कर दिया। अपोजिशन रहनुमा अहमदुल शौरा कहते हैं इजराइल को खबरदार करते हैं, शाम पर हमले बंद कर दे, तनाज़ा नहीं चाहते। शाम के अवाम जंग से थक चुके हैं। दहशतगर्द इजराइल मजमू मज़ालिम से बाज न आया। गजा में स्कूलों और घरों पर बमबारी, 52 अफराद शहीद। शुमाली गजा और खान यूनिस में पनाह गजीनों को निशाना बनाया। शहरियों के एक ग्रुप पर ड्रोन हमले, 2 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया गया। अस्पताल पर भी गोलाबारी, एम्बुलेंस तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। नसीरात कैंप के मलबे से मजीद लाशें बरामद। फलस्तीन में इजरायली कत्लेआम के खिलाफ लंदन की पार्लियामेंट स्क्वायर पर रैली। शुरा के इजराइल मजालिम के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। जंग बंदी और इजराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि इजराइल के इकदाम के सबब मशरिक वस्ता का अमन तबाह हो गया। फलस्तीन और लबनान के बाद शाम पर भी बमबारी से कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार, अवाम को बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार। सियासी मसाइल का हल बैठक से ही मुमकिन। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, मुतालबात सामने रखे। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चलती, यहाँ भी मुजाहिरीन बैठे ही नहीं थे और शेलिंग शुरू कर दी गई। पीटीआई यूटर्न लेने में माहिर करार। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना था सुना है बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, ये भी एक यूटर्न है। पीटीआई की मुज़ाकरात से पहले ही शराइत समझ से बालातर है। कहते हैं हमारे बंदे छोड़े जाएं, बानी पीटीआई को छोड़ा जाए। कहा हम जमहूरी लोग हैं, मुल्की मफाद में मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अगली दफा अमन वाली बात नहीं करेंगे, जब असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को धमकी। अब्टाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई को खुदा का वास्ता है कि अमन का राग छोड़ दें, हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किसमें कितना दम है। ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के मुसल्ला जत्थों से लैस होकर एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई ने हमेशा रियासत और आवाम को नुकसान चाहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा तहरीक इंतशार ने जदीद मुसल्ला जत्थों के साथ वफाक पर लश्कर कशी की। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। डी चौक एहतजाज में शहीद और लापता कारकुनान के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त। डिस्ट्रिक्ट 10 सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 23 दिसंबर को केस इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समात पर शिकायत करंदा बैरिस्टर गौहर को हाजिर होने का हुक्म। दरख्वास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ को फरीक बनाया गया। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज़ करने की क्या गुंजाइश है?
मदारिस रजिस्ट्रेशन पर डेडलॉक बरकरार, लफ्जी जंग जारी। जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत से बैकडोर राब्ते। कानून साजी पर बर्फ ना पिघल सकी, बिल पर दस्तखत ना हुए तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजल रहमान की वफाकी हुकूमत को धमकी। मुसलसल मुशावरतों के बावजूद मौलाना फजल रहमान सोसाइटीज एक्ट के तहत मदारिस रजिस्टर करने के ख्वाहां। हुकूमत 2019 के वजारत तालीम मदारिस मुआहिदे को कानून शक्ल देने की ख्वाहिशमंद। 17 दिसंबर की तारीख अहमियत इख्तियार कर गई। एक तरफ इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का बड़ा इजलास होने जा रहा है तो दूसरी जानिब हुकूमत ने पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराजात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराजात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं फैटफ का पार्लियामेंट है। उनका मजीद कहना था कि कौम पर वाज़े हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। सदर मुमलिकत ने बिल पर जो एतराजात लगाए हैं वो कानूनी और आईनी है। एतराजात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हाफिज हमदुल्ला को दो टोक जवाब कहा। कानूनी और आईनी मामलत पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मजीद कहा इस मामले पर गैर जरूरी बयानबाजी और तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करना चाहिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना सरोपा तखील और ख्याल आराई है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मदारिस अपना ऑडिट करवाते हैं और मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा अगर कोई मदारिस के हिसाबात को चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज हो सकता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाए जाने का कम इम्कान। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इजलास के हवाले से अहम अहकामात जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने मुश्तरका इजलास की तैयारियां भी शुरू कर दी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौजवान जहाद मिरानी का कत्ल। लवाहिकीन एक बार फिर सड़कों पर आ गए। स्टील टाउन मोड़ पर धरना। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए मुजाहिरीन के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। 2 रोज कबल पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। मुजाहिरीन कहते हैं 24 घंटे मांगने वाली पुलिस को 3 दिन दिए फिर भी मुजरिम गिरफ्तार न हो सका। कातलों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। नेटी पुल पर गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस ने लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। नामालूम गाड़ी सवार फरार होने में कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा के जिला में नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग के बाद आग लगा दी। फायरिंग और आग लगने से कार सवार ANP रहनुमा मोहतसिब आलम और परवेज नामी शख्स झुलस कर मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। थाना सदर की हुदूद में स्क्वाड ड्यूटी से वापसी जा रहा था। गोलियां लगने से हेड कांस्टेबल सुहेल खान और वकील खान शदीद जख्मी। दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पूर्णिया में न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने मुल्जिमान की फायरिंग। एडवोकेट कत्ल। पुलिस के मुताबिक वारदात के नतीजे में इकबाल जमील नामी एडवोकेट जाम बहक और ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ। मकतूल की लाश सर्दखाने मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन तीसरी बार टूट गई। शहर को 70% पानी की सप्लाई फिर मअतल। तर्जमान वाटर बोर्ड के मुताबिक पानी की सप्लाई लाइन BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान टूटी। शहर में 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत होगी। तीसरे रोज भी तलबा और तालिबात समेत शहरियों की आमद जारी। मेले में 330 से ज्यादा स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। तमाम मौज़ूआत पर किताबें मुनासिब दामों पर दस्तयाब। रवा साल तुर्की और लंदन के दायरे भी कुतुब मेले का हिस्सा हैं।
मार्शल लॉ क्यों लगाया? जनूबी कोरिया के सदर को घर भेज दिया गया। वजीर आजम कायम मकाम सदर मुकर्रर। योन सूक के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक मंजूर। सदर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर मवाख़ज़े की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तमाम सदारती इख्तियारात मुअत्तल। जनूबी कोरियन पार्लियामेंट 180 दिन में फैसला करेगी कि योन सूक को ओहदे पर बरकरार रखना है या बरतरफ कर दिया जाए। फ्रांस में तारकीन वतन के कैंप और अतराफ में फायरिंग, 5 अफराद हलाक। डनक्रिक के करीब कैंप को निशाना बनाया। 2 कर्द मुहाजिरीन समेत 4 अफराद हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने कैंप पर फायरिंग से कबल वरमाउंट कस्बे में नौजवान को कत्ल किया। मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। फायरिंग का महरिक वाज़े नहीं हो सका। मोदी सरकार के एक और महाज पर पसपाई। पाकिस्तान की तमाम शराइत कबूल। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं, फ्यूजन फार्मूले के मुताबिक होगी। आईसीसी की तस्दीक बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस रिलीज जरिए किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। पीसीबी और बीसीसीआई भी रजामंद। पाकिस्तान टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी। भारतीय मीडिया का दावा, T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। कौमी टीम को एक और व्हाइट वॉश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश के बायस मनसूख। मेजबान टीम ने T20 सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आखिरी मैच आईसीसी वर्ल्ड कप में खेला था। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 खेले। तीनों फॉर्मेट में 271 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर का कहना था कि ये एक मुश्किल फैसला, लेकिन नई नस्ल और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है। पाक भारत खवातीन में होगा अब टाकरा। विमेंस अंडर 19 एशिया कप का आज से मलेशिया में आगाज। रिवायती हरीफ के खिलाफ पहले इम्तिहान से कबल कौमी टीम की बड़ी तैयारियां। सिलंगोर ट्रफ क्लब में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। इस्लामाबाद में फैशन और कैटवॉक के रंग, नित नए डिजाइन के रंग बिरंगे मलबूसात और उरूसी पहनाव के कलेक्शन। सर्दी में नित नए डिजाइन के ब्राइडल मलबूसात पहने मॉडल्स ने रैंप पर अपने जलवे बिखेरे। देखने वाले खवातीन, मॉडल्स और नौजवान सितारों को दाद दिए बगैर ना रह सके। और भारत में कानून की धज्जियां, सुपरस्टार का मजाक बन गया। मेगा हिट तमिल फिल्म सीरीज पुष्पा के स्टार अल्लू अर्जुन जेल से रिहा, मद्दाहों से माफी मांग ली। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ से होने वाली हलाकत के मामले में मशहूर तेलुगु फिल्म स्टार को गिरफ्तार किया गया था।